घर में कोई समस्या आती है, पति पत्नी धैर्य बनाए रखो। कभी भाई नाराज हो गया, पिताजी असंतुष्ट हो गए, बहू रूठ गई, मायके चली गई, घबराइए मत। शाम को फोन लगाइए, ये मत कहिए क्यों चली गई, ये मत कहिए कब आओगी। फोन लगाइए कि सब कुशल मंगल है, बोले ठीक है। तो बस कह दीजिए नया वर्ष मंगलमय हो, धन्यवाद, आराम से रहो, अच्छा हुआ तुम चली गई, अपने माता पिता से मिल लो, प्रेम से रहिए, वो भी घर आपका है, ये भी घर आपका है। बस इतना बोलिए, ये मत पूछिए क्यों गई, ये भी मत पूछिए कब आओगी। रात भर उसको नींद नहीं आएगी, वो विचार करेगी कि इस निखट्टू पति ने ये भी नहीं कहा कि क्यों गई हो और ये भी नहीं कहा कि कब आओगी। इसका मतलब इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा है, इसलिए चलना है तो जल्दी चलो, नहीं तो ये पता नहीं क्या सोच रहा। होशियार बनो, चतुर बनो। और तुम पहले से ही जब मोबाइल करते हो तो उसी में रोना धोना शुरू करते हो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, तुम कब आओगी। तो फिर मामला बिगड़ेगा। ज्यादा मोह ममता भी मत करो, ठीक है जाने दो, थोड़ा घूमने दो। और ऐसी कंडीशन मत बनाओ, घर में कलेश भी मत करो, पहले से ही गम खा के रहो। बहुत ज़्यादा किसी को समझाओ भी मत। प्राइमरी के विद्यार्थी जैसे बिठाकर पढ़ा रहे हो, आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, ई से इमली, बताने की ज़रूरत नहीं है, सब होशियार है। जिसको ज़्यादा समझाओगे मन मन में सोचता रहता है कि ये बहुत मूर्ख है, इतना क्यों समझा रहा है। हम सब समझते हैं, इसलिए ज़्यादा मत समझाओ, सब समझ जाएंगे। कितनी स्त्रियां अपने पति को बहुत गाली देती है और पति भी इतना मजबूती से गाली सुनता है। वो गाली देती रहती है, वो बैठा बैठा सुनता रहता है। एक पड़ोसिन ने किसी आदमी से पूछा, तेरी पत्नी इतनी गाली देती है और तू बैठा रहता सुनता रहता, उठकर यहाँ से चला जा। तो उसने कहा मैं चला जाऊँगा तो ये किसको देगी, इसलिए अब इतना फूहड़ पत्नी है। पति भी ऐसे ही मॉडल का है। गाली नहीं देना, अपने पति को हमेशा आदर करो, पत्नी का भी आदर करो। शिव जी पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे, कभी उदंड भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में पति का नाम भी एक ऐसा समय था कि नहीं लिया जाता था। अभी भी गांवों में बहुत जगह ये परंपरा है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, पति देव कहती है, और या फिर हमारे जीवन साथी है ऐसा कहती है। परंतु आधुनिक युग में लेटेस्ट समय ऐसा आया है कि पत्नी पति को ऐसे बुलाती है जैसे अपने बेटे को बुला रही है। मैं बड़ोदरा में था तो एक स्त्री ने अपने पति को बुलाया तो बोली, ए चिमन। तो मैं सोचा बेटे को बुलाया होगा, तो बड़ी मूँछों वाला आदमी आया, उमरदार। तो हमने कहा ये कौन है? बोली ये हस्बैंड। तो हमने कहा ऐसे बुलाती जैसे बेटा। बोले दोनों भाव रखती हूँ, पति भी है, बेटे के समान बुला लेती हूँ। क्या खतरनाक लोग हैं, ऐसे नहीं बुलाना है। हंसने की छूट है, हंस लो, बाकी तो यहाँ से जाने के बाद रोना तो है ही। हंस लो, दुनिया में झंझट बहुत है। लेकिन संसार के झंझटों में घबराना मत, डरना मत। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दूर गम
शैल विशाला। गृह रामायण कह रही है गृहस्थी के कार्यों में बहुत जंजाल भी है, लेकिन शैल विशाल जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को लांघना कठिन है, ऐसे ऐसे पहाड़ों जैसे जंजाल है। परंतु हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। मायूस मत होइए, लगन से लगे रहो, प्रसन्न रहो, संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करो, सद्गुणों को धारण करो। पत्नी से कोई गलती हो जाए उसको मारना कूटना मत। कितने पति लोग तो अपनी पत्नी को भी डंडे से पीटते हैं, उसको ऐसे पीटते जैसे कोई भैंस को पीट रहा। ये सब गलती छोड़ो, नहीं, गलतियां तो सबसे होती रहती, थोड़ा बहुत। रोज गलती सहने की भी शक्ति पैदा करो, रोज अपनी खुद की गलती सुधारने की भी क्षमता पैदा करो। ये माया का संसार है, भूल चूक हो जाती है। कितनी महिलाओं को मैंने देखा अपने बच्चों को बहुत मारती है। सास ससुर पति देवर देवरानी जेठानी सबकी गुस्सा अपने छोटे से बच्चे पर उतार देती है, उसको गिरा लेती है और ऐसे कूटती है जैसे धान कूटे जा रहे हैं, धमाधम धमाधम। अरे मर जाएगा छोटा बच्चा, मत मारो। मेरे एक भक्त कह रहे थे कि मेरी बहू बहुत चंडाल है गुरुदेव। तो हमने कहा क्या चंडाल है? बोले अपनी बेटी को जब मारना शुरू करती है पटक के, सहा नहीं जाता है तो बीच में मैं घुस जाता हूँ, रोक लेता हूँ, तो मेरे ऊपर नाराज हो जाती है। देखे देखा नहीं जाता है, मन होता है कि अब मकान बदल दूँ, दूसरी जगह रहूँ, ऐसा दुष्ट है। बोले गलती खुद करती है और मारती अपनी बेटी को।